नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज जिस धातु की बात करने वाले हैं वो धातु ना सिर्फ एक धातु बल्कि भारत के परिवारों से, यहाँ की संस्कृति से अंदर तक जुड़ी हुई है। और चाहे वो निवेश की बात हो, सुरक्षा की भावना हो, सबसे पहले जिसका नाम आता है जब जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी महंगाई घटती है, सबकी नज़रें जिसकी तरफ जाती हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो, वो धातु है सोना। सोने में जिस तरीके से उतार चढ़ाव मार्केट में हाल के दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आने वाले दिनों के अंदर सोने में निवेश कितना सोना हो सकता है, सोने में निवेश कैसे करना है कि नहीं करना है। आगे आने वाले जो सप्ताह की बात कर लें, इस एक पूरे महीने की बात कर लें, इसमें सोने की स्टेबिलिटी को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। चूँकि एक तरफ अमेरिका ईरान का युद्ध लगातार चल रहा है, जहां पर अब बातचीत के मुहाने पर तो दोनों देश खड़े हुए हैं, लेकिन अनिश्चितता मार्केट में लगातार बनी हुई है। और इन सब के बीच आज सोने पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि सोने को लेकर के अभी हाल के मार्केट की स्थिति क्या है सर? देखिए, अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो बहुत शानदार तेज़ी हमने गोल्ड के भावों में देखी है। जहां हमने गोल्ड का भाव नीचे $4,000 तक देखा था, या यूँ कहें कि 1,40,000 तक देखा था, आज गोल्ड का भाव महज 3 दिनों में करीबन 1,51,000 के आसपास आ गया। मीन्स अगर आप 3 या 4 दिनों की बात करें तो करीबन 7 से 8,000 रुपये की तेज़ी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ऑलमोस्ट $4,300 मीन्स करीबन $3,300 की तेज़ी हमने जो है गोल्ड में आती हुई देखी है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का बदलता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड के जो पहले गिरावट की तरफ थे वो रुकता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो यहाँ पर आती हुई नजर आई है। तो क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, वॉर को लेके चेंज हुए हैं, तो गोल्ड के अंदर भी जो रणनीति थी वो भी यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, मौजूदा बाज़ार और जिस तरीके से ट्रेंड में बदलाव हुआ है, प्राइस ट्रेंड में, तो ऐसे में अगर हम देखें कि इस वॉर का कितना इम्पैक्ट आ रहा है या आने वाले दिनों में भी क्या इसका इम्पैक्ट आएगा सोने की कीमतों पर सर? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। जो गोल्ड के भाव अगर हम इसको कंपेयर करें जनवरी, फरवरी, मार्च से और अभी में, तो ये टोटली वॉर का ही इम्पैक्ट रहा है। वॉर होने की वजह से क्रूड के भाव बढ़े और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन या महंगाई जो है उसका इम्पैक्ट आया। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स ने बोला कि अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अदर एसेट क्लास में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होना चालू हो जाता है। लोग बैंक्स में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, एफडी में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट मीटिंग थी फेड की, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि वो आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके बाद से हमने एक रिलीफ रैली गोल्ड में आती हुई देखी है। क्रूड के भाव $120 से घटकर वापस $70 के आसपास आते हुए नजर आए। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर रहा कि जहां पर लोगों ने अब गोल्ड को एज अ सेफ हेवन के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखने को मिला है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी हद तक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड किया, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले चाइना का नाम आता है। और मैं इसी पर आ रहा था, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी जानना चाहते हैं कुछ लोग कि आखिरकार दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं, जिसमें भारत भी है, खासकर चीन है, रूस है, तो ये सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं और आपने भी इस बात का जिक्र किया। इसके पीछे की वजह क्या इसका असर भी मार्केट पर आएगा? देखिए, बिल्कुल आएगा। सेंट्रल बैंक्स एक बहुत बड़ी जो है यूनिट होती है एक देश की, और वहीं से आपको सब ड्राइव होता है। तो अगर सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो चाइना है सबसे पहले, उसके बाद बैंक ऑफ कोरिया है जिन्होंने 13 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है। तो इसका मतलब सब सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि गोल्ड में कुछ तो है जब सेंट्रल बैंक इसको बाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि आगे इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी रहेगी, इसलिए उनको गोल्ड यहाँ पर ऐड करना है, जिससे कि उनका जो पूरा फॉरेन रिजर्व है वो जो है मेंटेन रहे। जी, लेकिन अगर हम बात करें सर, भारत में आयात शुल्क को लेकर के, आरबीआई की जो नीतियां हैं उसको लेकर के, करेंसी में जिस तरीके के उतार चढ़ाव आपने डॉलर और भारत के रुपये को लेकर के, उसका क्या असर आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है सर? देखिए, पहले इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड में करीबन 6% के आसपास थी। अब वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर हो गई है 15%। तो हमने देखा कि जैसे ही जो है वॉर शुरू हुआ, गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन रिजर्व था भारत का, उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ की गई, जिससे कि लोग केवल अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है गोल्ड को इंपोर्ट कर सके। क्योंकि हम ऑलमोस्ट 90% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और जिस तरीके से गोल्ड के भाव बढ़ रहे, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही थी, उसको कम करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। सरकार का कहना है कि गोल्ड आप केवल उतना ही लें जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई कि लोगों को महंगा लगे तो लोग उसको ना खरीदें। उसका असर हमने देखा भी कि गोल्ड के भाव काफ़ी करेक्ट हुए, और गोल्ड की जो डिमांड है फिजिकल मार्केट वो करीबन 70% तक कम हो गई पिछले 2 महीनों में। बट अब वापस गोल्ड की डिमांड बढ़नी शुरू हुई है।
क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल सीजन्स हैं, उसका भी असर है। रुपी भी यहाँ पर अप्रिशिएट हुआ है क्योंकि डॉलर का जो डॉलर इंडेक्स था यूएस का, वो नीचे गिरा है, जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो नीचे आई है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड दोबारा से गोल्ड में लौटती हुई नजर आई है। तो ये तो आप कह रहे हैं भारत जो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में से Yes. एक है, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि रक्षाबंधन है, फेस्टिव festive सीजन season. शुरू हो रहा है, तो इसका मार्केट में क्या तेजी आपको देख पा रहे हैं या फिर इसका कुछ और असर आ रहा है? देखिए फेस्टिवल सीजन में जनरली लोग वेट करते हैं खरीदारी करने के लिए, और अगर आप देखेंगे तो भारत का तो ट्रेंड रहा है कि जब भी फेस्टिवल सीजन आते हैं, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे आपके दिवाली हो, धनतेरस हो, नया साल हो, शादी हो, ब्याह हो, सब में लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अब भारत में एक तरीके से फेस्टिवल सीज़न का आगाज़ हो गया है और अब इस सीज़न में आपको जमकर खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे प्राइस के करेक्ट होने का, तो प्राइस काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। अब जो तेज़ी पकड़ी है ये कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, और जो ग्राहक पहले मार्केट से बाहर हो गए थे अब शायद वो दोबारा से आते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि रुपी को लेकर या डॉलर को लेके या वॉर को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो मूड माहौल है वो कभी भी चेंज हो सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके का मोमेंटम आया तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो गोल्ड की गिरावट थी वो रुक गई है और गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हुआ है। लेकिन सर ग्रामीण और शहरी भारत में गोल्ड खरीदने का जो पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव आया, उस पर भी कुछ असर पड़ा है ये अनसर्टेनिटी का? देखिए बदलाव तो आया है। गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पहले लोग केवल फिजिकल फॉर्म में करते थे, अब और इवन पहले लोग जो गोल्ड लेते थे वो ज्वेलरी फॉर्म में ज़्यादा गोल्ड लेते थे। बट अगर आप देखेंगे और पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने गोल्ड को बहुत अलग तरीके से निवेश किया है। उन्होंने ज्वेलरी की जगह गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड के बार, गोल्ड के रॉ गोल्ड को इन्वेस्टमेंट किया, प्लस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। उसके साथ साथ गोल्ड ETF की डिमांड, डीमैट के अंदर गोल्ड रखना, ये ट्रेंड बहुत प्रचलन में आया है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले 5 सालों में लोगों की जो इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है गोल्ड के अंदर वो बहुत चेंज हुआ है। लोगों ने SIP के फॉर्म में गोल्ड को ऐड किया है, हर एक करेक्शन में ऐड किया, हर एक डिप पर ऐड किया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अभी भी गाँवों में अगर आप जाएंगे 2 टियर सिटी या 3 टियर सिटी में तो लोग अभी भी फिजिकल गोल्ड रखना पसंद करते हैं। जो गोल्ड है उसकी कितनी भूमिका मार्केट में आप देख रहे हैं अभी? देखिए इस टाइम पे बहुत भूमिका देखने को मिली है, क्योंकि फिजिकल मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद गोल्ड लोगों को महंगा हो रहा था, तो लोगों ने क्या किया कि अपने लॉकर से गोल्ड को निकाला। अगर किसी को गोल्ड की रिक्वायरमेंट थी, ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी निकाली, उसको रिफर्बिश करा के या रिसाइकिल करा के उसको दोबारा से नए गोल्ड में तब्दील किया। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है जो रिसाइकिल ज्वेलरी है उसके ऊपर आया। जो लोगों का डंप गोल्ड पड़ा हुआ था घरों में या जो लोगों ने लॉकर में रखा हुआ था वो निकाला, उसको नई गोल्ड की ज्वेलरी में देखा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 70% जो है रिसाइकल गोल्ड मार्केट में आता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोगों ने पुराने गोल्ड को नए गोल्ड में तब्दील कराया है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट आता है वो आता है कि निवेश को लेकर के सलाह क्या होगी, या फिर इसके अलावा क्या विकल्प हैं भारत के बाज़ार में लोगों के सामने, और आपकी सलाह क्या है? तो मैं इस पे सबसे पहले आना चाहता हूँ कि जो आज के वक्त में जिस तरीके से फिजिकल गोल्ड है जी, आपने बात की, डिजिटल गोल्ड की आपने बात की, ETF और सॉवरेन गोल्ड की आपने बात की है, ये जो बॉन्ड वाला जो आपने कहा इसमें भी निवेश, इनमें से सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? किसमें ज़्यादा समझदारी है कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो निवेश कर पाएं? देखिए अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में शादी भी है जहाँ पर डिजिटल के काम नहीं चल सकता, फिजिकल चलेगा, तो आपको फिजिकल लेना पड़ेगा, तो वो आप फिजिकल ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे को शादी में रिक्वायरमेंट अभी नहीं है बट 1 साल बाद रिक्वायरमेंट होगी, तो अभी आप डिजिटल गोल्ड में या गोल्ड ETF में या बॉन्ड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट हो फिजिकल की तब आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं फिजिकल में, क्योंकि देखिए फिजिकल रखना उतना सही नहीं रहता। फिजिकल में आप छोटी क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं, जबकि गोल्ड ETF के अंदर आप 100 रुपये के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो आपका सुरक्षित भी यस वो आपका डीमैट में रहता है, आपका सुरक्षित रहता है। और जैसे ही गोल्ड के भाव उतार चढ़ाव होते हैं वैसे ही वो वर्क करता है। तो वो एक तरीके से पेपर फॉर्म में है जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट फिजिकल की है या डिजिटल की है। जी। लेकिन अगर आम निवेशकों की बात करें, आप तो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, तो उसमें गोल्ड पोर्टफोलियो के अंदर कितना प्रतिशत रखना चाहिए एक आम निवेशक के साथ? देखिए ये हमेशा से ही क्वेश्चन रहा है कि कितना रखना चाहिए, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड एटलीस्ट रखें, और जो भी करेक्शन आया वहाँ पर आप ऐड करते चलें। क्योंकि हमने भी देखा कि गोल्ड का भाव में करेक्शन आया, बट ये जो करेक्शन आया उसके बाद जो बढ़ने की स्पीड थी वो केवल 3 दिन के अंदर ही इसमें 10,000 रुपये की बढ़त आ गई। सिल्वर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम से ही 20,000 रुपये की बढ़त आ गई। तो जब गोल्ड सिल्वर गिरते हैं ना तो उनके बढ़ने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ते आते हैं। जैसे जैसे गोल्ड के भाव नीचे गिरेंगे उतने ही उसके बढ़ने के चांस बहुत बढ़
बढ़ जाएंगे। तो हमने देखा कि रैली बहुत स्पीड से हुई है। तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या कोई उम्र का फैक्टर या फिर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कोई थंब रूल है? नहीं, देखिए गोल्ड सिल्वर के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का है। और अगर आप इसको रिटायरमेंट के बाद भी लेते हैं तो भी आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। अगर जो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है, 18 साल के 20 साल के जो बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनको फर्स्ट सैलरी मिल रही है, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग बिल्कुल सेम है इसके अंदर। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप एक लंबा टेन्योर बना के चलते हैं 3 से 5 साल का, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। जी। लेकिन अनुज सर, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि बार बार ये कंपैरिजन मार्केट के भीतर होता भी है कि गोल्ड वर्सेस सिल्वर, गोल्ड वर्सेस इक्विटी या गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट। देखिए, अब तीनों का जो कंपैरिजन है वो बहुत डिफरेंट है लंबी अवधि में। देखिए, लंबी अवधि में गोल्ड वर्सेस सिल्वर अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम टेंडम में चलते हैं। तो गोल्ड वर्सेस सिल्वर में कंपैरिजन ये है कि अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो आप सिल्वर भी ऐड कर सकते हैं। मींस आपको अगर 20 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं 100 में से, तो आप 10 रुपये गोल्ड में लीजिए, 10 रुपये आप सिल्वर में रखिए। तो ये एक हो सकता है ऐसे, क्योंकि दोनों प्रीशियस मेटल का पार्ट है, वो आप कर सकते हैं। इक्विटी से बहुत अच्छा कंपैरिजन होता है कि अगर आपने इक्विटी लिया हुआ है और इक्विटी मार्केट नीचे गिर रहा है, तब आपको गोल्ड अच्छे रिटर्न देगा। इक्विटी मार्केट इंक्रीज कर रहा है, तब आपको गोल्ड अच्छे रिटर्न देगा। ये हमने देखा है, हमने हिस्टोरिकली भी देखा है और हमने करंट मार्केट में भी देखा है। तो इसलिए इक्विटी से कंपैरिजन है, अगर आप इक्विटी में 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसमें से आप 20 रुपये आप गोल्ड में डाल के चलिए, गोल्ड सिल्वर में डाल के चलिए। रियल एस्टेट से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो रियल एस्टेट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लॉन्ग टर्म का, 10 से 15 साल का। बट सिल्वर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये रिटर्न 1 से लेकर 3 साल के अंदर अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। और प्रॉपर्टी को आप कभी भी ईजिली नहीं बेच सकते हैं, जबकि गोल्ड को आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24 आवर्स कभी भी आप जाकर उसको सेल आउट कर सकते हैं। जितना पैसा आपको जो प्रॉपर्टी में आप लगाते हैं उससे कम पैसे में आप गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं। 1 से 5 साल तक कोई अगर निवेश करना चाहता है तो उसको गोल्ड में निवेश करना यस, चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए उसका फिजिबल है, लिक्विडिटी बहुत इजीली है और आप उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हैं। जबकि प्रॉपर्टी को आप हर जगह नहीं बेच सकते हैं, वो केवल उसी लोकेशन पे बिकेगी। लेकिन एक टर्म आती है इसमें कि करेंसी को लेकर के कि करेंसी डीवैल्यूएशन, यस, है ना। तो उसके लिहाज से अगर हम देखें कि अभी महंगाई है या करेंसी डीवैल्यूएशन, और तो इसमें क्या कोई इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, गोल्ड एक अपने आप में करेंसी है। जी। अगर आपकी जेब में गोल्ड रखा है तो आप उसको किसी भी कंट्री में जाकर उसको आप कैश करा सकते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की करेंसी होती है उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं और सपोज जैसे हमारी इंडियन रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है, तो अगर आप इंपोर्ट करें तो आपको इंपोर्ट कॉस्टली पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की जेब पे भारी पड़ता है कि भाई रुपी वीक होने की वजह से। डीवैल्यूएशन के दौर में भी एक अच्छा बचाव का माध्यम हो सकता है गोल्ड खरीदना, अगर आप इसमें निवेश करते हैं। अगर करेंसी वीक होती है तो तब भी गोल्ड आपका एप्रिशिएट होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड रखा है और आपकी अगर करेंसी वीक हो रही है तो गोल्ड उतनी स्पीड से आपको इंक्रीमेंट देगा। जी। अब जल्दी से हमारे दर्शकों को आप एक सलाह दे दीजिए कि क्या जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन्हें गोल्ड में निवेश करना चाहिए 1 से 5 साल तक के निवेशकों? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपको इसमें इसका बेनिफिट पता लगेगा। आप गोल्ड लीजिए, आप हर एक डिप पर बाय करते चलिए, एक साथ सारा पैसा मत लगाइए। हम कभी एडवाइस नहीं करते कि आप एक साथ पैसा लगाइए। आप SIP फॉर्म में जाइए, हर महीने आप कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलिए, और जब आप ऐड कर लेंगे तब आपको दिखाई देगा कि लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिला। ये हिस्टोरिकली प्रूव रहा है। तो अभी की क्या सलाह है इस महीने की? देखिए, इस महीने की सलाह या अगर हम दिवाली तक बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव आपको अगेन $4500 से लेकर $4800 और या फिर ऊपर में 1,60,000 के आसपास तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए, डिप्स आए हुए हैं तो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। चांदी भी हमें लगता है कि वापस ऊपर में 2,50,000 2,60,000 तक आ सकती है। तो मोमेंटम जो बना है ये अभी फिलहाल फेस्टिवल सीजन के लिए बन रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और एप्रिसिएशन भावों में देखने को मिल सकता है। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो अभी निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। अभी अच्छा वक्त है, फेस्टिव सीजन से ठीक पहले का वक्त है, और इसमें आप ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें जो है सुधार हो सकता है, जो कीमतें हैं उसमें और ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अब जो US ईरान का वॉर है शायद वो ना हो, क्योंकि US में इलेक्शन है तो ट्रम्प चाहेंगे कि जल्दी से वॉर खत्म हो, जल्दी से सेटल हो। अगर सब कुछ सेटल हो गया तो क्रूड के भाव नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो अगेन आपकी एक इन्वेस्टमेंट डिमांड निकलेगी जो केवल गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आज आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और काफ़ी सारे लोगों को कई चीज़ें जो है वो पहली बार भी जानने को मिलती है आपसे। तो बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा हमारे पॉडकास्ट, और अगर आपको कुछ और सवाल हैं जो अगले पॉडकास्ट में हम ले सकते हैं तो आप हमें ज़रूर से लिख भेजिए, और इसके साथ साथ अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।